आइए दोस्तों देखते हैं इतिहास की प्रमुख घटनाएं। भारत में आर्यों का आगमन हुआ था 1500 ईसा पूर्व में। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में था। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के तक था। महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। महावीर का निर्वाण मतलब कि जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी वो 468 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया थी। कि मौसी का नाम गौतमी पुत्री सतकर्णी था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया तथा इन्होंने 4 दृश्य देखे थे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक शव और एक बीमार व्यक्ति और एक भिखारी। तब इन्होंने निर्णय ले लिया था कि हमको जीवन में कुछ करना है और अपने ज्ञान का विस्तार करना है। तो ये चले गए थे ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। इनको 5 ब्राह्मण मिले थे। तो उनसे इन्होंने कहा कि मुझे भी आपकी तरह ज्ञानी बनना है। तो उन ब्राह्मणों ने कहा सारनाथ में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। इनकी एक बहुत अच्छे शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र में दिया था और इनको जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो निरंजना नदी के किनारे, जिसे शशांक ने कटवाया था, वो गौड़ वंश का था। इनकी 4 शिक्षाएं मिलती हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में। और स्थान कुशीनगर, मल्ल महाजनपद की राजधानी। चुंद नामक लोहार या सुनार के द्वारा सूकर मदो नामक पदार्थ के खाने से अतिसार या पेचिश रोग हो गया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। बौद्ध धर्म की क्या क्या शिक्षाएं हैं? बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं बुद्धम धम्मम और संगम। 4 आर सत्य हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख को दूर किया जा सकता है और दुख को दूर करने के उपाय हैं। निराशावादी और आशावादी। बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी राजगृह में, सप्तपर्णी गुफा में। और दूसरा अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, बौद्ध विद्वान। 2 पिटक का संकलन हुआ, सूत पिटक और विनय पिटक। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों के बारे में बताया गया और विनय पिटक में संघ के नियमों के बारे में बताया गया। आइए आगे देखते हैं। तो हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी ले लिए थे। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में थी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व में प्राप्त की गई थी। विक्रम संवत का आगमन 58 ईसा पूर्व। शक संवत का आरंभ 78 ईसा पूर्व में। हिजरी संवत का आरंभ 622 ईसा पूर्व में हुआ था। फाहियान की भारत यात्रा 405 से 411 ईस्वी पूर्व में होती। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय
विक्रमादित्य के समय आया था। शासनकाल में हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईसा पूर्व। हेनशांग की भारत यात्रा 630 ईस्वी में। चीनी यात्री इत्सिंग का बिहारी ब्राह्मण 673 ईस्वी में। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश चला था। इब्न बतूता का भारत आक्रमण 1333 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था। वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों आगे देखते हैं। आगरा शहर की स्थापना 1506 ईस्वी में हुई थी। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध पानी का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 1556 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अकबर का जन्म 1542। अकबर को सम्राट अकबर महान अकबर के नाम से जाना जाता है। अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने 3 कर लगाए थे: तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर और इक्तेदारी व्यवस्था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में सूरत में हुई थी। प्लासी का युद्ध 3 लोगों के बीच में होता: सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ शासक मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज़ शासक रॉबर्ट क्लाइव और मतलब कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ शासक रॉबर्ट क्लाइव और एक और था मीर ज़ाफ़र। इन तीनों के बीच में हुआ था, जिसमें बंगाल का नवाब हार गया था और दूसरा मीर जाफ़र की जीत हुई थी। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में। ये सब हो गया। आगे बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, प्लासी के युद्ध के बाद जस्ट। प्रथम आंग मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में। द्वितीय आंग मैसूर युद्ध 1780 से 84। इसमें पहले आंग मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि तो तृतीय आंग मैसूर युद्ध में होता। तृतीय आंग मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में था। चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध 1799। इसमें टीपू सुल्तान मारा गया। 1790 और 92 के बीच में जो तृतीय आंग मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें टीपू सुल्तान की हार हो गई थी। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1770 ईस्वी में। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में। बंगाल का आइए देखते हैं दोस्तों। पाइका विद्रोह 1817, भील विद्रोह 1818 ईस्वी में, हो विद्रोह 120, आहोम विद्रोह 1828, कोल आंदोलन 1831 से 32 ईस्वी, रामोसी विद्रोह 1822 से 29, बहावी आंदोलन 1826 से 71, नील विद्रोह 1859 to 60, फराइजी आंदोलन 1838 से 60। ये सब दोस्तों इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। लेकिन कुछ आंदोलन महत्वपूर्ण, जैसे मोपला विद्रोह 1922 से 20 से 22 ईस्वी। ये एग्ज़ाम में
कई बार रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया है। कूका आंदोलन 1840 से 72 ईस्वी। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में, मतलब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में। और बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी में। इस समय बंगाल के अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। मालय मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। खेड़ा सत्याग्रह 1918। खिलाफत आंदोलन, ये सब महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन थे। 1919 प्रथम विश्व युद्ध आ गया। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों।